बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की हम लोगों ने कुछ टाइप्स जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज हम लोग स्टार्ट लेंगे जी एक अनदर टाइप ऑफ मोशन। और आज की जो टाइप ऑफ मोशन है वो है जी रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन क्या होती है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है जी, डेफिनेशन और एक से दो एग्जांपल्स जो है वो अपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन की जो है वो याद रख लेनी है। तो जो बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आप उसको स्किप आउट भी कर सकते हो, और आपको उनको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो साथ साथ जो ड्यूरिंग द लेक्चर में हाईलाइट भी करवा रही होती हूँ। स्टार्ट करते हैं जी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन देखो जो आपको बुक में दिया गया, वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट मोशन ऑफ अ टॉप। ठीक है, अगर हम देखें कि अपने चाइल्डहुड की तरफ देखें तो हमारे पास जो है ना इस तरह के स्पिनिंग टॉप्स होते थे। तो स्पिनिंग टॉप्स इसलिए कहा जाता था कि वो जो चीज़ रोटेट कर रही होती है वो अपने एक्सिस पे एक्चुअली क्या कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। Particles of the spinning top move in the circle and thus individual particle possesses circular motion. Does the top possess circular motion? तो yes, हमारे पास top circular motion possess करता है। The top shown in the figure 2.9, तो अगर आप ये ऊपर देख रहे हैं जो टॉप आपको दिखाया जा रहा है, spins about the axis passing through it and thus it possesses rotatory motion. An axis is a line, यहाँ पे axis की definition मेरे साथ आप mark करें। An axis is a line around which a body rotates. In circular motion, the point about which a body goes around it is outside the body. In rotatory motion, the line around which a body moves about is passing through the body itself. Can you spin a ball at the tip of the finger? तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हमारे पास एक्सिस की डेफिनेशन। नीचे आ जाए डेफिनेशन की तरफ, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन? The motion of a wheel about its axis and that of the steering wheel are the examples of the rotatory motion. तो ये अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा रोटेटरी मोशन के बारे में, तो आपने सिंपल क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है और साथ एग्जांपल बता देनी है। The motion of the earth around the sun is a circular motion and not the spinning motion. अब यहाँ पे जब आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताया जा रहा है कि जो मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन, वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन, और वो स्पिनिंग मोशन नहीं है। However, the motion of the earth about its geographic axis that causes day and night is rotatory motion. तो ये भी आपके पास एग्जांपल आ गई जो कि आप मेंशन कर सकते हो। थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द रोटेटरी मोशन, जो आपको उसने आपको सोचने के लिए दिया है। तो इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, ये वाली एग्जांपल वाला पैराग्राफ, डेफिनेशन और एक्सिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है जी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो घरों में हमारे पास जो है इस तरह से जो है क्लॉक्स लगी होती है जिसके नीचे एक पेंडुलम होता है, और पेंडुलम जब मूव कर रहा होता है, जब स्पेसिफिक टाइम हम लोगों ने सेट किया होता है उस टाइम के ऊपर, तो वो हमारे क्या दे रही होती है, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह जो हमारे पास स्विंग होती है, झूला जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, उसकी जो मोशन है वो भी हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी डिटेल देखते हैं, आपकी पेज नंबर 32 पे है। Well, consider a baby in a swing as shown in the figure. As it is pushed, the swing moves back and forth about its swing position. The motion of the baby repeats that from one extreme to the other extreme with the swing. To and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion. Figure 2.12 shows to and fro motion of the pendulum of a clock about its mean position. It is called the vibratory motion. We can find many examples of the vibratory motion around us. Look at the children in the seesaw as shown in the figure. Have the children moved as they play the seesaw game? Do they possess vibratory motion as they move the seesaw? A baby in the cradle moving to and fro motion of the hammer of the ringing electric bell and the motion of a string of a star are some examples of the vibratory motion. तो हमने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद ये वाला पैराग्राफ याद करना है एग्जांपल के लिए। और अगर मेन एग्जांपल्स अगर आप देखें तो आपने इसके कैप्शन ऐड कर लेनी है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन द स्विंग एंड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक आर द एग्जांपल्स ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। तो ये आपका टॉपिक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नीचे हमारे पास जो है एक मिनी एक्सरसाइज आ रही है, और वो कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, तो बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज इन द मोशन एट द सेम टाइम। ये सारी चीजें जो पीछे मेंशन है, हमने इसमें जो वो बस वाली एग्जांपल दे दी है। मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, बॉल जब हमारे पास सीधा अपवर्ड जा रही, वर्टिकली मूव करी, तब हमारे पास कौन सी मोशन होगी? अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन द फुटबॉल ग्राउंड, the flight of a butterfly, random motion, an athlete running in the circular track, circular motion, the motion of a wheel हमें क्या देगा, rotatory motion, and the motion of a cradle हमें क्या देती है, vibratory motion। तो अगर हम नीचे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 33 की तरफ, अगर आप मेरे पास देखें, आपका टॉपिक नंबर 2.3 है स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं और वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये टॉपिक देखते हैं। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स एक्सेट्रा। वी डिवाइड देम इनटू द स्केलर्स एंड वेक्टर।
स्केलर्स में क्या कहा जा रहा है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर की डेफिनेशन मार्क करेंगे आप मेरे साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 ग्राम्स 40 सेकंड्स और 1.8 मीटर। एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर्स आर, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। और यहाँ पे उसने आपको अलग से डेफिनेशन क्या मेंशन किया है, स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। नीचे आ जाते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर में क्या कहा जा रहा है? अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय अ मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब द वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन. For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate that place. The direction of that place from the reference point is also necessary to locate it. Vector quantity is described completely by its magnitude and the direction. तो नीचे अब आपने क्या करनी है, सिर्फ एग्जांपल समझनी है। और एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या कंसीडर करना है, एक टेबल को जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। अगर दो फोर्सेस हमारे पास इसमें एक्ट करी, F1 और F2, कहता है does it make any difference if the two forces act in the opposite directions as is indicated in the figure 2.13 part B। कह रहा है कि पहले एक ही डायरेक्शन में एक्ट करी है, लेकिन क्या जब अगर दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास फोर्स एक्ट करें तो इसका और इसका कोई डिफरेंस होगा हमारे पास? फिर कहते हैं जी सर्टेनली द टू सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। असल में दोनों सिचुएशंस हैं ही डिफरेंट, डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल, क्योंकि उसकी जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ही एक्ट कर रही हैं। Thus, the description of a force would be incomplete if direction is not given. अगर हम यहाँ इन केसेस में डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब हमारे पास इसकी डिटेल देने का कोई फायदा नहीं होगा। Similarly, when we say we are walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर toward the north that we are talking about the vector, यानी कि हमने डायरेक्शन दे दिया है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में हम लोग मूव कर रहे हैं एंड इट मीन्स कि हम लोग एक वेक्टर के बारे में बात करें। अब हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से। तो यहाँ से इसका आंसर आपने नोट करना है कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज द बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तो आप लोग मार्कर से बोल्ड करके लिखेंगे और यहाँ फिर आपने जो है सिंपल पेन से लिखे ऊपर बार या फिर एरोहेड प्लेस कर देना है, तो वो आपको डिफरेंशिएट करेगा कि ये चीज़ हमारे पास स्केलर से डिफरेंट है। अगर आप देखें ग्राफिकली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर ग्राफिकली। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मार्क करना है आप लोगों ने, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है, तो इसको मार्क कर लीजिए। और आंसर इसका आप कैसे देंगे कि ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। तो ग्राफिकली एक वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के साथ सिर्फ अकेली लाइन सेगमेंट नहीं होगी बल्कि क्या होगा, साथ एक एरो हेड भी। तो फिगर 2.14 में क्या कहा जा रहा है कि लाइन AB with an arrowhead at B represents a vector V. The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on a selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसको जो है वो हम क्या कहते हैं जी, हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, जो कि हम आगे जाके अपने डिटेल लेक्चर्स में जो है वो इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वेरी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में चाहते हुए जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।